दौर में मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। शायद बड़ी मुश्किल से हम आज मोबाइल फ़ोन के बिना रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी अहम काम है हम अपने मोबाइल के द्वारा ही इसे कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों हम अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूद एप्लीकेशन के द्वारा चुटकियों में कोई भी काम कर लेते हैं, जैसे ऑनलाइन बुकिंग, पेमेंट ट्रांसफ़र, न्यूज़, शॉपिंग, ऑनलाइन इंटरटेनमेंट वगैरह कर। मोबाइल फ़ोन की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, और इसके इतिहास के जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन जो कि 2 किलोग्राम का था, आज से घट के इतना खूबसूरत हम लोग स्मार्टफोन देखते हैं। दोस्तों आज हम इसके ये बात करेंगे कि उस ज़माने का जो पहला मोबाइल फ़ोन था उसमें क्या पल भर में इस डिवाइस की मदद से हम आज दुनिया के किसी कोने में किसी व्यक्ति से अपना संपर्क कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। हम सभी मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन क्या हमने इससे जुड़े हुए इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की है? चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में उसके इतिहास में कुछ नज़र डालते हैं। मोबाइल फ़ोन कॉल सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों डॉक्टर मार्टिन कूपर के द्वारा सबसे पहले मोबाइल फ़ोन कॉल किया गया, जो कि उन्होंने यूज किया था प्रोटोटाइप डायनाटेक फ़ोन का। कूपर ने ये फ़ोन अपने दोस्त को किया जो कि उनके राइवल कंपनी AT&T में काम किया करते थे। मोटोरोला कंपनी ने लगभग 10 सालों बाद इसे बाजार में लॉन्च किया, मोटोरोला डायनाटेक 8000X। अब बात करेंगे कि दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन कैसा दिखता था, इसके फीचर्स क्या थे। दोस्तों दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन लगभग 2 किलोग्राम का था। दोस्तों उस ज़माने के फ़ोन को चार्ज करने के लिए 10 घंटे चार्ज में लगाना पड़ता था और ये सिर्फ 30 मिनट ही चलता था दोस्तों, और फिर से इसको दोबारा से ऑन करने के लिए 10 घंटे चार्ज में लगाकर छोड़ना पड़ता था। दोस्तों अगर इसकी मूल्य की बात करें तो हमारे भारतीय करेंसी के हिसाब से उस ज़माने का फ़ोन 2 लाख रुपए IC। दोस्तों मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले अमेरिका के रहने वाले मार्टिन कूपर ने इसको बनाया था। दोस्तों उन्होंने इसका आविष्कार 3 अप्रैल 1973 को किया था। दुनिया के सबसे पहला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था 1970 के करीब। मार्टिन मोटोरोला के कंपनी के अंदर टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और अपने रिसर्च के दौरान उन्होंने मोबाइल लॉन्च होने के बाद सबसे पहला कॉल माइकल हैरिसन द्वारा किया गया, जो कि उन्होंने किया था UK में अपने पिता को, सर अर्नेस्ट हैरिसन को, जो कि चेयरमैन थे वोडाफोन में। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन यानी दोस्तों GSM को लॉन्च किया गया, और 2G डिजिटल सेलुलर नेटवर्क ने रिप्लेस कर दिया 1G एनालॉग सिस्टम को पूरी तरह से। दोस्तों 2G में हमें मिला टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर मैसेज और मल्टीमीडिया मैसेजेस। एक पूरे नए ढंग से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लगे। 1992 नील पोपवर्थ ने सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज किया। इन्होंने सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज वोडाफोन डायरेक्टर रिचर्ड जार्विस को ऑर्बिटल TQ 901 फोन को किया। इसमें लिखा गया था हैप्पी क्रिसमस। 1997 गेम स्नैक को लॉन्च किया गया। दोस्तों नोकिया 6110 में जिससे मोबाइल गेमिंग की शुरुआत हुई। एरिक्सन ने दुनिया के सामने लाया पहला कलर्ड पैनल। सिमंस ने लाया दुनिया के सामने पहला कलर्ड स्क्रीन फोन या स्टेन। वहीं UK मर्करी 121 ने शुरू किया पहला पे एज यू गो सर्विस, जिसे कहा गया अप टू यू। ये कस्टमर को अलाउ करता था उनके कॉल्स क्रेडिट को टॉप अप करने के लिए, और फिर बाद में ये बन गया T-Mobile। फिर EE सन 2000 में Sharp JSH04 वह बना दुनिया का पहला कैमरा फ़ोन, जो कि दोस्तों ये तब भी अवेलेबल था सिर्फ जापान में। फिर नोकिया ने लॉन्च किया मोस्ट आइकॉनिक फ़ोन ने 3310 दोस्तों, जो कि उस समय 126 मिलियन यूनिट की बिक्री हुई। यूरोप की पहली कैमरा फ़ोन नोकिया 7610 को लॉन्च किया गया। UK की पहली पिक्चर मैसेज सर्विस जो कि अवेलेबल थी केवल सोनी एरिक्सन T68i में। दोस्तों 2003 में बेस्ट सेलिंग फ़ोन बना नोकिया 1100, जो कि उस ज़माने में ये इतना फेमस हुआ कि 200 मिलियन से ज़्यादा इसकी बिक्री हुई। फिर दोस्तों मार्केट में 3G नेटवर्क की शुरुआत तो होने लगी, जिससे डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड में करीब 3 से 10 गुना की बढ़ोतरी हो गई दोस्तों। फिर दोस्तों इससे क्या होता था, जो यूजर्स थे ये आसानी से वीडियो क्लिप देख सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी आसानी से हिस्सा लेने लगे। उसके बाद दोस्तों पहली बार मोबाइल फ़ोन में लोकेशन बेस्ड सर्विस इस्तेमाल करने लगे। कैसियो GZ1 बना दुनिया का पहला वाटरप्रूफ हैंडसेट, जिससे एक नई मूवमेंट की शुरुआत हुई ऐसे फ़ोन की तरफ जो IP सर्टिफिकेट लेने लगी। 2006 नोकिया N95 को लॉन्च किया गया, जो कि दुनिया को पहला
स्मार्टफोन एक्सपीरियंस देने लगा। दोस्तों फिर ये काम करता था साइबियन ओएस के ऊपर। इसमें 160 MB रैम थी, दुनिया का पहला 5 मेगापिक्सल कैमरा, ब्लूटूथ और वाईफाई। फिर दोस्तों और नॉर्वे टीलिया सवेरर बने पहले ऑपरेटर जो कि कस्टमर को 4G प्रोवाइड करने लगे। दोस्तों प्रैक्टिकल टर्म में कहें तो 4G के आने के बाद डेटा ट्रांसफर स्पीड में करीब 5 गुना की बढ़ोतरी हुई 3G के नेटवर्क के मुकाबले। भारत में मोबाइल फ़ोन इतिहास पर अगर नज़र डालें तो 31 जुलाई 1995 को इस्तेमाल किया गया भारत में पहला मोबाइल फ़ोन ने टेलीकम्युनिकेशन के संबंधित सभी सेवाओं को जारी करने के लिए भारत में 20 फरवरी 1997 में ट्राई कंपनी की स्थापना की गई। आज के समय में ट्राई ही एक ऐसी अथॉरिटी वाली कंपनी है जो भारत में टेलीकॉम कंपनियों को कंट्रोल रखती है। टेलीकॉम कंपनियों की सेवाओं को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ये ट्राई जो है रूल्स बनाती है और कोई भी कंपनी बिना इसके इजाज़त के कोई भी सेवा आपको नहीं देती है। ट्राई सभी कंपनियों पर नज़र रखती है ताकि वह अपने कस्टमर को सही तरीके से सही ढंग से सेवा प्रदान यूज करने के फ़ायदे पे अगर नज़र डालें तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आजकल ये हमारे जितने भी ज़रूरी काम हैं हम अपने मोबाइल द्वारा ही करते हैं, जैसे बिलिंग वगैरह, पेमेंट वगैरह या फिर शॉपिंग वगैरह कई चीज़ें ऐसे कर लेते हैं। लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे हैं जिस पे हम नज़र आजकल मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं और जो हमें जानकारी चाहिए उसे हासिल कर लेते हैं। दोस्तों आज आसानी से हमें अगर किसी को मदद भेजनी है या फिर मदद करनी है और किसी भी तरीके से हो, या पैसे के लाइन पे हो या फिर बात करके मदद करनी हो या किसी भी तरीके को, तो हम अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर मदद लेनी हो तो भी अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही ले सकते हैं। दोस्तों आजकल मोबाइल फ़ोन में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जैसे जिसके लिए हम पहले अलग अलग डिवाइस यूज करते थे। जैसे दोस्तों आज हमें मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर, रेडियो, वॉइस रिकॉर्डर, मेमो, कैलेंडर, म्यूजिक प्लेयर, इंटरटेनमेंट वगैरह, ईमेल सिर्फ एक ही डिवाइस में ही मिल जाता है। जब हमें कहीं आना जाना होता है तो हम अपने मोबाइल में GPS के मदद से आसानी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। आज गूगल मैप के इस्तेमाल करके हम कहीं भी आ जा सकते हैं। दोस्तों मोबाइल फ़ोन में लगे कैमरे के सहायता से हम पल पल को कैद कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा अवसर आता है, ऐसा मौका आता है या फिर कोई इवेंट आता है जिसको हम चाहते हैं कि कैप्चर करें, लेकिन कैमरा ना होने की वजह से हमें अफसोस करना पड़ सकता था। लेकिन जो कि अब मोबाइल फ़ोन में कैमरा, इससे आसानी हो जाता है कि हम किसी भी लम्हे को आसानी से कैप्चर कर लें या फिर वीडियोग्राफिंग कर लें। दोस्तों जैसे हम बचपन से ये कहावत सुनते आ रहे हैं कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक सेम इसी तरीके से मोबाइल के साथ भी है, एक अच्छा एक बुरा। दोस्तों अच्छे पे तो हम लोगों ने तो नज़र डाल लिया, अब कुछ इसके हार्मफुल बातों पर नज़र डालते हैं जो इसे इस्तेमाल करने से होता है। दोस्तों सबसे पहले ये कि अगर हम ज़्यादा अगर मोबाइल यूज करते हैं या फिर देर रात तक मोबाइल यूज करते हैं तो उससे हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो दोस्तों हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। फिर दोस्तों आज के युवा दिन व रात मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहते हैं। दोस्तों इसकी वजह से उनका फ्यूचर खतरे में जा रहा है। एक्सपर्ट के एडवाइस और साइंटिस्ट के रिसर्च से पता चला है दोस्तों जो मोबाइल फ़ोन से रेडिएशन निकलता है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल है। दोस्तों इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन और वेबसाइट मौजूद हैं जिसके वजह से आजकल के युवा गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आप अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी गंभीर हैं तो मोबाइल ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें, वरना ना करें, क्योंकि ये रेडिएशन आपके लिए खतरा हो सकता है।